नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द एडुमेट पर। बच्चों, आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 5th की इंग्लिश की बुक से लेसन नंबर 12 द अनलकी फेस। तो चलिए इसका प्री रीडिंग सेक्शन देखते हैं। प्री रीडिंग सेक्शन में आप यहाँ देख सकते हैं एक पिक्चर दी गई है और पिक्चर में एक व्यक्ति है और ये बिल्ली आप देख सकते हैं। तो आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ें। फर्स्ट इज़ Why do you think the man said you dirty cat? तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि उस व्यक्ति ने कहा होगा ऐसा कि you dirty cat? तो बच्चों, आप पिक्चर में देख सकते हैं इस बिल्ली ने इस व्यक्ति के जो गिलास था ये गिरा दिया है। इसमें दूध था या पानी था वो सारा गिर चुका है, इसलिए इस व्यक्ति ने कहा you dirty cat. Next is if you were in the man's position, how would you react? अगर आप इस व्यक्ति की जगह होते तो आपका क्या रिएक्शन होता? तो बच्चों, ऑब्वियस सी बात है, आपको भी गुस्सा आता है और आप भी उस बिल्ली को डांटते ऐसा करने पर। नेक्स्ट इज़ हैव यू एवर हर्ड पीपल इन योर फैमिली और नेबरहुड टॉकिंग अबाउट लकी और अनलकी थिंग्स? इफ़ येस, कैन यू नेम दीज लकी और अनलकी थिंग्स और एक्शंस? तो आपने कभी ऐसा अपने घर में पड़ोस में ऐसा बोलते हुए सुना है कुछ कि लकी या अनलकी थिंग्स कुछ ऐसी होती हैं? अगर हाँ तो आप वो यहाँ मेंशन कर सकते हैं, वो यहाँ लिख सकते हैं कि किसको सुना है और क्या कहते हुए सुना है। तो ये तो था प्री रीडिंग सेक्शन। आइए अब आगे चलते हैं और देखते हैं इसका रीडिंग सेक्शन। तो लेसन की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देयर लिव्ड ए मर्चेंट कॉल्ड हीराचंद इन दिल्ली। इट वॉज सेड दैट एनीवन हु सॉ हिज फेस अर्ली इन द मॉर्निंग वुड गो विदाउट फूड दैट डे। अकबर heard about Hirachand. Hirachand was asked to see him. Akbar wanted to know whether the story about Hirachand was true. तो बच्चों, इस फर्स्ट पैराग्राफ में कहा गया है कि हीराचंद नाम का एक व्यापारी था। मर्चेंट यानी व्यापारी, जो दिल्ली में रहता था। ऐसा कहा जाता था कि जो कोई भी सुबह सुबह उसका हीराचंद का मुंह देख लेता था वह उस दिन बिना भोजन के यानी भूखा रहता था। अकबर ने हीराचंद के बारे में ये सब सुना। हीराचंद को उनसे मिलने के लिए कहा गया। अकबर जानना चाहते थे कि क्या हीराचंद के बारे में यह जो कहानी है, जो स्टोरी है, वो सच है या क्या है। आइए आगे बढ़ें। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, अकबर वॉज ऑन हिज वे टू द डाइनिंग रूम when Hirachand was brought to him. At the same time, a messenger came to say that the queen was ill. Akbar left Hirachand and spent the whole morning with his sick wife. By the time he returned to the dining room, his meal was cold. He ordered a fresh meal. It took so long to get the meal ready that he began to feel sick. तो बच्चों, जैसा कि अकबर ने सुना था वही सब अगले दिन हुआ। तो इस पैराग्राफ में दिया गया है कि अगले दिन अकबर जब अपने भोजन कक्ष की ओर जा रहे थे, डाइनिंग रूम में जा रहे थे, तो हीराचंद को उनके पास लाया गया और उसी समय एक उनके जो संदेशवाहक थे यह बताने के लिए आए कि रानी बीमार है। तो अकबर को जब पता चला कि रानी बीमार है तो अकबर ने हीराचंद को छोड़ दिया और सारी सुबह अपनी बीमार पत्नी के साथ बिताई। जिस समय वह अपने भोजन कक्ष में वापस आए उस समय तक उनका जो खाना था, जो भोजन था, वो ठंडा हो चुका था। अकबर ने
ताज़ा भोजन लाने के लिए आदेश दिया। भोजन तैयार होने में इतनी देर हो गई कि वह बीमार महसूस करने लगे। मतलब वो काफ़ी देर तक भूखे थे तो इसलिए बीमार महसूस करने लगे। आइए आगे पढ़ें। आगे है द रॉयल डॉक्टर वॉज सेंट फॉर। द डॉक्टर सेड टू अकबर, प्लीज़ टेक रेस्ट एंड नॉट ईट एनीथिंग फॉर द डे। दिस विल हेल्प द क्रैम्प्स गो अवे। बट I haven't eaten anything yet, said Akbar. Bad luck, said the doctor. Whose face did you see in the morning? Hirachand's face, said Akbar. I shall have him put to death because he made me suffer. तो बच्चों यहाँ कहा गया है कि शाही जो डॉक्टर थे, राजा के जो डॉक्टर थे, उनको बुलाया गया। डॉक्टर ने अकबर से कहा कृपया आराम करें और दिन में कुछ न खाएं। ऐसा करने से जकड़न दूर हो जाएगी। अकबर ने कहा लेकिन मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया है। यह आपका दुर्भाग्य है। डॉक्टर ने ऐसा कहा। आज सुबह आपने किसका मुंह देखा था? अकबर ने कहा हीराचंद का मुंह। मैं उसे मृत्युदंड दे दूंगा क्योंकि उसने मुझे कष्ट पहुंचाया है। आइए आगे पढ़ें। दिस न्यूज़ रीच्ड हीराचंद। हीराचंद वॉज शॉक्ड टू हियर दिस एंड ही फेल ऑन द एम्परर्स फीट एंड begged for mercy. How can my wife and children live without me? He pleaded to Akbar. But Akbar would not listen to any word that Hirachand uttered. The guard was summoned and Hirachand was immediately dragged off to the prison. तो बच्चों जो अकबर ने कहा था कि मैं उसे मृत्युदंड दूंगा, तो यह जो समाचार था यह हीराचंद के पास पहुंचा। यह सुनकर हीराचंद को दुख हुआ और वह राजा के पैरों में गिर गया और दया की भीख मांगने लगा। उसने अकबर के सामने तर्क रखा कि मेरी पत्नी और बच्चे मेरे बिना कैसे रहेंगे। परंतु अकबर ने हीराचंद द्वारा कहे गए एक भी शब्द को नहीं सुना। सुरक्षाकर्मी को बुलाया गया और हीराचंद को तुरंत घसीटकर जेल ले जाया गया। पुअर हीराचंद wailed aloud and begged the guard to find a way to set him free. I can't think of anything that I can do, said the guard, who felt very sorry for Hirachand. If the emperor finds out that I have disobeyed his orders, I will be punished too. तो बेचारा हीराचंद ज़ोर ज़ोर से रो रहा था और सुरक्षाकर्मी से प्रार्थना करने लगा कि उसे आज़ाद करने का कोई रास्ता निकालें। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? ऐसा सुरक्षाकर्मी ने कहा, जिसे हीराचंद के लिए बहुत अफसोस हो रहा था। यदि राजा को यह पता चल गया कि मैंने उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया है तो मुझे भी सज़ा मिलेगी। तो ऐसा सुरक्षाकर्मी ने हीराचंद को कहा। आइए आगे पढ़ें। सडनली द गार्ड हैड एन आइडिया। लेट्स कॉल बीरबल, ही सेड। ही इज़ द ओनली वन हु कैन सेव यू। हीराचंद टोल्ड बीरबल what had happened. Birbal consoled him, saying, "Do what I tell you, and you will be saved." It was time for Hirachand to go to the block. The executioner asked him if he wanted anything as his last wish. तो बच्चों अचानक ही सुरक्षाकर्मी, जो अकबर के सुरक्षाकर्मी थे, जो हीराचंद को ले जा रहे थे, जेल में ले जा रहे थे, उनको एक विचार सूझा। बीरबल से बात करते हैं। उसने कहा
केवल वही है जो आपको बचा सकता है। हीराचंद ने बीरबल को पूरी कहानी बताई, पूरी बात बताई। बीरबल ने यह कहकर उसे सांत्वना दी, जो मैं तुम्हें कहूँ वही करो और तुम बच जाओगे। अब हीराचंद के लिए फांसी के तख्ते पर जाने का समय आ गया था। फांसी देने वाले ने उससे उसकी आखिरी इच्छा पूछी कि उसे क्या चाहिए, और उसके बाद है, आई वुड लाइक टू सी द एम्परर, सेड हीराचंद। व्हेन अकबर केम, हीराचंद सेड, योर मैजेस्टी, इज इट ट्रू दैट यू सॉ माई फेस एंड डिड नॉट ईट एनीथिंग फॉर द डे? यस, सेड अकबर। योर मैजेस्टी, said Hirachand, consider my fate, which is worse than yours. I saw your face and I have to die. तो बच्चों, हीराचंद ने पूरी कहानी पलट दी। और वो कैसे? हीराचंद ने कहा, मैं सम्राट से मिलना चाहता हूँ। जो उसकी आखिरी इच्छा पूछी गई थी, तो उस पर हीराचंद ने कहा कि मैं सम्राट से मिलना चाहता हूँ। जब अकबर आए, हीराचंद ने कहा, महाराज, क्या यह सच है कि आपने मेरा मुंह देखा और सारा दिन कुछ नहीं खाया? हाँ, अकबर ने कहा। महाराज, हीराचंद ने कहा, मेरे भाग्य पर विचार करो, जो कि आपके भाग्य से भी ज़्यादा खराब है। मैंने आपका मुंह देखा था और मुझे मरना पड़ेगा। आगे है, समवन हैज़ टॉट यू टू से दिस, said Akbar, guessing at once who it was. Impossible, said Hirachand. I don't know anyone here. Perhaps you don't know, but you did not think of this plan yourself, did you? Asked Akbar. You must have met Birbal. Hirachand confessed that he had met Birbal. Birbal has saved me from killing an innocent man, said Akbar, and sent Hirachand away with gifts. किसी ने तुम्हें ऐसा करने के लिए, ऐसा कहने के लिए सिखाया है, अकबर ने अनुमान लगाते हुए ऐसा कहा हीराचंद को। असंभव, हीराचंद ने कहा, मैं यहाँ किसी को नहीं जानता। शायद तुम नहीं जानते, लेकिन तुमने इस योजना के बारे में स्वयं नहीं सोचा। क्या तुमने सोचा? अकबर ने ऐसा पूछा। तुम अवश्य ही बीरबल से मिले होंगे। और इसके बाद हीराचंद ने स्वीकार किया कि वह बीरबल से मिला था। बीरबल ने मुझे एक निर्दोष को मारने से बचा लिया, अकबर ने ऐसा कहा और हीराचंद को उपहार देकर जाने दिया। तो बच्चों, ये था लेसन नंबर 12, द अनलकी फेस, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।